तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मैं सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने वाले। हाँ जी, ये सेकंड पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट लिया था। जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं जो लिंक है मैं ऊपर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो पिछले पार्ट में मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है वो बताए थे। उनकी तीन फॉर्म्स, मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम लोग तीन अलग अलग फॉर्म्स में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अप्लाई किया था वो देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट 3 फॉर्म्स देखने वाले। उनमें से सबसे पहला फॉर्म क्या है देखते हैं। चेंज ऑफ वॉइस इन इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब चेंज ऑफ वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है किसमें? इंपरेटिव सेंटेंसेस में। किसमें? इंपरेटिव सेंटेंसेस में। तो कैसे करेंगे चेंज, जान के लेते हैं। सबसे पहले, व्हाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस वी एड लेट टू द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, उसका वॉइस चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? वी सिंपली ऐड लेट टू द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। जो कि पैसिव वॉइस आपका होगा जब आप चेंज करोगे तो उसके बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही आपको क्या लगाना है? लेट लगाना है। और सिंपल फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल, डू दी वर्क। दिस इज एन एक्टिव वॉइस विच इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डू दी वर्क। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया? लेट द वर्क बी डन। लेट द वर्क बी डन। अब मैं इसको ब्रेक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था लेट लगाना है, तो हमने यहाँ पे लेट लगा दिया है। ठीक है, लेट द वर्क बी डन। अब ये बी डन कैसे आया तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे डू लिखा है, क्या लिखा है? डू। तो डू का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? डन होगा। तो हमने डू का पास्ट पार्टिसिपल डन यहाँ पे लगाया और उसके आगे बी लगाया। उसके आगे क्या लगाया? बी लगाया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर है, समझ में आ जाएगा। क्लोज द गेट, ये भी एक्टिव वॉइस है विच इज एन अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लोज द गेट। क्लोज द गेट एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव करना है तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लेट लगाएंगे। लेट द गेट बी क्लोज्ड। अब लेट द गेट तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्लोज है, अगेन क्लोज का पास्ट पार्टिसिपल क्लोज्ड आएगा, तो मैंने यहाँ पे बी क्लोज्ड लगाया और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपको देते हैं और बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो तो कैसे करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं अगली फॉर्म की तरफ। ओके, तो अगला फॉर्म देखते हैं विच इज वर्ब फ्रेजेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये जो टेबल मैंने पीछे ड्रॉ किया है मैं आपको टाइम दे दूंगा लास्ट में, स्क्रीनशॉट निकाल लेना और लिख लेना, बहुत जरूरी है, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने टेंस लिखे हैं। ठीक है, हर एक टेंस के साथ साथ एक्टिव वॉइस क्या होगा और पैसिव वॉइस क्या होगा मैंने लिखा है। ठीक है, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस क्या है? आई राइट अ पोयम। आई राइट अ पोयम। उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ पोयम इज रिटन बाय मी। हर एक चीज को ध्यान से देखोगे। पिछले पार्ट में मैंने जो रूल बताया था एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते, वही रूल लगाया है, बस जो मैंने अंडरलाइन किया है जो कि वर्ब फ्रेज है वो कैसे चेंज हो रहा है इसको देखना है। ठीक है, सेकंड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस इज I have written a poem. I have written a poem. उसका पैसिव वॉइस बनेगा a poem has been written by me. A poem has been written by me. थर्ड इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसमें सेंटेंस क्या है? I am writing a poem. I am writing a poem. Writing है a poem is being written by me. Writing चल रहा है इसलिए a poem is being written by me. समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस विल बी I wrote a poem. I wrote a poem. उसमें पैसिव वॉइस सिंपल है, a poem was written by me. A poem was written by me. पास्ट परफेक्ट टेंस, I had written a poem. I had written a poem. A poem had been written by me. पैसिव वॉइस में क्या हो गया? A poem had been written by me. समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पास्ट प्रोग्रेसिव में जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आई एम राइटिंग था, तो पास्ट प्रोग्रेसिव में आएगा आई वॉज राइटिंग अ पोयम। अब आई वॉज राइटिंग को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो राइटिंग तो कंटिन्यू हो रहा था, यहाँ पे बीइंग लगेगा। अ पोयम वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अ पोयम वॉज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस।
आई शैल राइट अ पोएम। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो आई शैल राइट अ पोएम शैल बी रिटन बाय मी। ये तो सिंपल था, एक्टिव को पैसिव में सिंपली कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो, आई शैल हैव रिटन अ पोएम, आई शैल हैव रिटन अ पोएम, मतलब पोएम मैंने लिख चुका होगा फ्यूचर में, तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद कैसा आएगा, अ पोएम विल हैव बीन रिटन बाय मी। ध्यान से देखना अगेन, अ पोएम विल हैव बीन रिटन बाय मी। समझ में आया। नेक्स्ट फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव में तो हमें हर बार राइटिंग 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 आ रहा है, तो यहाँ पे भी बीइंग आने वाला है। बीइंग आने से पहले आपका विल बी लगने वाला है। क्या होगा देखेंगे, आई शैल बी राइटिंग अ पोएम, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अ पोएम विल बी बीइंग रिटन बाय मी, अ पोएम विल बी। अ पोएम विल बी तो आएगा क्योंकि फ्यूचर है, बट बीइंग क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग है ना, अभी कंटिन्यू कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो पोएम विल बी बीइंग रिटन बाय मी। समझ में आ गया आपको। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे लास्ट फॉर्म इसमें। ओके, तो लास्ट फॉर्म देखते हैं। लास्ट फॉर्म बहुत इजी है और बहुत यूजुअली हम लोग यूज भी करते हैं। क्या कहते हैं लास्ट फॉर्म, देखते हैं। Sometimes the by phrase in the passive voice can be left out। मतलब कभी कभार क्या होता है, जब हम लोग एक सेंटेंस का एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बाय फ्रेज इंक्लूड हो जाता है। तो कभी कभार हम उस बाय फ्रेज को रिमूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस। मतलब पैसिव वॉइस का मीनिंग चेंज बिना करे हम लोग जो बाय फ्रेज है उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत छोटा है, आपने देखा होगा, आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे ऐसे। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ आपको। एग्जाम्पल इज someone killed the dog, someone killed the dog। now this is an active voice, active voice है ये। उसके बाद the dog was killed by someone। अब यहाँ पे someone का आपने मेंशन किया था, इसलिए मैंने क्या लिखा पैसिव वॉइस में, the dog was killed by someone। अब by फ्रेज आ गया है, ठीक है। सो दिस इज पैसिव वॉइस विद द by फ्रेज। by फ्रेज इसमें इंक्लूड आ गया है। कभी कभार हम इस by फ्रेज को रिमूव कर सकते हैं। The dog was killed, the dog was killed। हमने यहाँ पे क्या बोला था, dog was killed by someone, by someone the dog was killed, ऐसा था, ठीक है। The dog was killed, अब इसमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि by फ्रेज हमने हटा दिए। तो समटाइम्स हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस विदाउट दी बाय फ्रेज। समझ में आ गया। तो इस पार्ट में हमें यही रुकना पड़ेगा। तो जो टॉपिक था वॉइस, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखा, उसके कुछ फॉर्म्स देखे, ठीक है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।